मैं श्रीकांत शर्मा आज कुंडली के एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। आज का विषय है कुंडली देखने के साधारण नियम। आज मैं बात करूंगा सामान्य कुंडली कैसे देखा जाता है। कुंडली देखने का सबसे पहले जब भी हम कुंडली देखें तो काल पुरुष की कुंडली अपने दिमाग में जरूर बैठा के रखना चाहिए। काल पुरुष की कुंडली वह कुंडली होता है जो मेष से शुरू होकर के मीन तक खत्म होता है। और जैसा कि मालूम है सभी को कि फर्स्ट हाउस जो होता है, पहला घर होता है, उसके स्वामी मंगल होते हैं, दूसरे के स्वामी बुध दूसरे के स्वामी शुक्र होते हैं, तीसरे के बुध होते हैं, चौथे के स्वामी चंद्रमा होता है, पंचम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं, छठे भाव के स्वामी बुध होते हैं, सातवें भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, आठवें भाव के स्वामी मंगल होते हैं, नवम भाव के स्वामी गुरु होते हैं, दसम भाव के स्वामी शनि होते हैं, 11वें भाव के भी स्वामी शनि होते हैं और 12वें भाव के स्वामी गुरु होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी कुंडली देखना है तो अपने मस्तिष्क में काल पुरुष की कुंडली बैठा करके ही रखना चाहिए। लग्न कुंडली, लग्न कुंडली से जातक के शरीर का विचार किया जाता है। लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 राशियां होती हैं। हमें कभी भी लग्न कुंडली में जो 12 भाव है, यहाँ भाव अलग है और राशियां अलग होती हैं। कभी भी भाव को राशि या राशि को भाव नहीं मान लेना चाहिए। लग्न कुंडली देखने का नियम यह होता है कि सबसे पहले लग्न कुंडली पर जो भी हमें देखना है, सर्वाधिक प्रतिशतता लग्न कुंडली को दिया जाता है। लग्न कुंडली 50%, तो चंद्र कुंडली से 25% और सूर्य कुंडली से 25% मिला करके ही प्रोडक्शन करना चाहिए। क्योंकि लग्न कुंडली लग्न कुंडली जहाँ शारीरिक क्षमता को बताता है, चंद्र कुंडली हमारे मानसिक क्षमता को बताता है, सूर्य कुंडली आत्म क्षमता को बताता है। तो जब भी किसी भी जातक या जातिका का कुंडली विश्लेषण करे तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, तीनों कुंडलियों पे हमें ध्यान देना चाहिए। लोग करते क्या है, लग्न कुंडली उठा करके पूरा प्रोडक्शन करते हैं और वहीं पर हम फेल हो जाते हैं। जब भी लग्न कुंडली देखें तो साथ में सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली को भी देखना चाहिए। दूसरा नियम यह है, लग्न कुंडली का विचार करते समय जिस प्रकार से नवम भाव से जैसे पिता का विचार किया जाता है, तो नवम भाव से पिता का विचार करते हैं। उसी तरह से सूर्य कुंडली से, सूर्य से भी, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है, तो सूर्य जहाँ पे स्थित हो वहाँ से नवम भाव का भी विचार करना चाहिए। पिता का यदि विचार करना है तो नवम भाव से नवम भाव को देखना चाहिए, नवम भाव की स्थिति देखना चाहिए। उसी तरह से क्योंकि पिता का कारक सूर्य होता है तो सूर्य से भी नवम भाव को देखना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिता का यहाँ पे विचार करना है इस कुंडली में, तो हम इस नवम भाव का विचार करेंगे और अष्टम भाव का भी विचार करेंगे। उसी तरह से माता का विचार करना है तो चतुर्थ भाव से माता का, भूमि का, जमीन जायदाद, सुख, घर आदि का विचार करते समय, क्योंकि चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है
सुख का विचार किया जाता है, उसी प्रकार से चंद्रमा जहाँ स्थित है, चंद्रमा से चतुर्थ भाव को भी देखना चाहिए। 1 2 3 4 यहाँ पर हमें चतुर्थ का विचार करना है, तो लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे तथा चंद्रमा से चतुर्थ भाव को भी देखेंगे, प्लस चंद्रमा की क्या स्थिति है उसको भी देखेंगे। चंद्र कहाँ पे स्थित है, चंद्रमा पर किस किस ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा किस ग्रह में किस राशि में बैठा है तथा किस भाव में बैठा है। इन सभी का विचार करने के बाद ही व्यक्ति को प्रेडिक्शन करना चाहिए। उसी तरह से भाई का यदि विचार किया जाता है तो तीसरे भाव से भाई का विचार किया जाता है। तीसरे भाव से भाई का विचार किया जाता है तो भावत भावम के नियम से यहाँ से 1 2 3 तीसरे भाव से भाई का विचार किया जाता है, तो तीसरे से तीसरे का भी विचार किया जाएगा भाई का। 1 2 3 पंचम भाव से भी भाई का विचार किया जाएगा। उसके साथ साथ मंगल जहाँ पे स्थित है, क्योंकि मंगल भाई का कारक होता है, मंगल जहाँ पे स्थित है वहाँ से तीसरे भाव का विचार भाई का किया जाएगा। उसी प्रकार से वाहन आदि का विचार करते समय चतुर्थ भाव का विचार करेंगे। अब देखिए यहाँ पर माता का विचार करना है तो चंद्रमा के चतुर्थ भाव से विचार करेंगे। वाहन आदि का विचार करना है तो शुक्र के चौथे भाव से विचार करेंगे। 1 2 3 4 जहाँ पे शुक्र है स्थित है उसको देखेंगे, उसके साथ में शुक्र से चौथे भाव को देखेंगे। अब यहाँ पर वाहन के साथ साथ यदि जमीन जायदाद का विचार करना है तो चौथे भाव को देखेंगे, फिर मंगल को देखेंगे। मंगल जहाँ पे स्थित है वहाँ से चौथे भाव का विचार करेंगे। उसी प्रकार से पुत्र आदि का विचार करने के लिए पंचम भाव से विचार किया जाता है। भावत भावम के नियम से पंचम भाव से पंचम का विचार करना चाहिए। 1 2 3 4 5 पंचम से पंचम का विचार करें। उसी प्रकार से पंचम भाव के कारक गुरु होते हैं, संतान का कारक गुरु होता है, तो गुरु से भी पंचम का विचार करें। 1 2 3 4 5 इस भाव का विचार करें। उसी प्रकार से छठे भाव का विचार करते समय, क्योंकि छठा भाव का स्वामी, छठे भाव का विचार करते समय छठे भाव का विचार करें, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली में छठे भाव के का स्वामी बुध होता है, तो ऋण आदि का विचार करते समय, शत्रु आदि का विचार करते समय, व्याधियां आदि का विचार करते समय छठे भाव का विचार करें। फिर छठे से छठे का विचार करें। 1 2 3 4 5 6 भावत भावम के नियम से छठे भाव का और छठे से छठे भाव का विचार करें। ठीक उसी प्रकार, क्योंकि यहाँ के स्वामी बुध होते हैं, क्योंकि दुख के कारक शनि माना गया है, तो शनि जहाँ पे स्थित है वहाँ से भी छठे भाव का विचार करें। 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति के ऋण आदि का विचार करना है, कंपटीशन आदि का विचार करना है, तो छठे भाव का, छठे से छठे भाव का और छठे भाव के साथ साथ शनि जहाँ स्थित, शनि जिस भाव में स्थित है, जिस हाउस में स्थित है, वहाँ से छठे भाव का विचार करने से ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि जातक किस प्रकार से, किस कारण से परेशान है, किस कारण से क्या स्थिति है उसकी ऋण आदि का। उसी प्रकार से सप्तम का विचार करते समय सातवें भाव का कारक, परमानेंट जो कारक होता है वो शुक्र होता है। सप्तम भाव का विचार करते समय शुक्र का विचार करें। शुक्र जहाँ पे स्थित है उसका विचार करें। जैसे यहाँ पे शुक्र सप्तम में ही स्थित है, फिर सप्तम से सप्तम का विचार करें। जैसे मान लो सप्तम यहाँ पे शुक्र स्थित होता है तो यहाँ से सप्तम यहाँ आता, तो इसका विचार करना चाहिए। उसी प्रकार से कर्म आदि का विचार करते समय, प्रोफेशन का विचार करते समय,
किस तरह के जीवन में सफलता मिलेगा व्यक्ति को, कार्य क्षेत्र कैसा होगा, तो उसके दशम का विचार करना चाहिए। दशम भाव से भावत भावम के नियम से क्या होता है, दशम भाव का विचार करें, फिर दशम से दशम भाव का विचार करें, क्योंकि व्यवसाय आदि का जो है सप्तम भाव से भी देखा जाता है। व्यापार आदि का विचार सप्तम भाव से भी किया जाता है। सातवें भाव का, दशम भाव का विचार करते समय दशम भाव को देखें, फिर सप्तम भाव को भी देखें। उसके बाद यहाँ के, क्योंकि शनि यहाँ का शनि जो है दशम भाव का स्वामी होता है, फिर शनि जहाँ स्थित है वहाँ से दशम भाव का विचार करना चाहिए। शनि जहाँ स्थित है वहाँ से भी दशम भाव का विचार करना चाहिए। 7, 8, 9, 10 इस भाव का भी विचार करें। जहाँ पे शनि स्थित है शनि से दशम भाव का विचार करें। इसी प्रकार से और कुंडली जब भी बनाएं तो लग्न कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली से भी देखें। चंद्र कुंडली का विचार यहाँ पे 25% देना चाहिए और सूर्य कुंडली से 25% देना चाहिए। खासकर मानसिक स्थिति के लिए, जातक की मानसिक स्थिति कैसा रहेगा, वह अपने जीवन में प्रसन्न रहेगा कि दुखी रहेगा मानसिक रूप से, उसे देखने के लिए हमें चंद्र कुंडली से ही विचार करना चाहिए। गोचर आदि देखने के लिए सदैव चंद्र कुंडली का ही प्रयोग करना चाहिए। ऋषियों ने चंद्र कुंडली का ही प्रयोग बताया है, इसलिए चंद्र कुंडली का ही प्रयोग करें, क्योंकि नक्षत्र आदि का विचार चंद्र कुंडली से ही किया जाता है। और विषोत्तरी जो महादशा होता है उसकी दशाएं जो शुरू होती हैं वह भी चंद्र कुंडली पर ही निर्भर होता है, क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वही नक्षत्र के स्वामी व्यक्ति के जन्म काल का दशा होता है। ऋषियों ने चंद्र कुंडली का बहुत महत्व दिया है। जिस प्रकार से सभी भावों का विचार लग्न कुंडली से करें, उसी प्रकार से चंद्र कुंडली से भी विचार करना चाहिए। यहाँ पर भी जैसे चौथे भाव का विचार चंद्रमा से करें, चतुर्थ भाव को देखें, चंद्रमा से चतुर्थ भाव को देखें, माता के लिए, भाई के लिए तीसरे भाव को देखें, फिर जहाँ पे शुक्र मंगल स्थित है मंगल से तीसरे भाव को देखें। पंचम भाव का विचार करते समय गुरु का विचार करें और गुरु से भी पंचम भाव का विचार करें। जहाँ गुरु स्थित है वहाँ से पंचम भाव का विचार करें। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक उसी प्रकार सूर्य कुंडली का भी महत्व है। 25% हमें रिजल्ट सूर्य कुंडली, क्योंकि जातक के आत्मबल का कारक, आत्मबल यदि व्यक्ति के अंदर मनोस्थिति अच्छी है लेकिन आत्मबल नहीं है तो वह कार्य करने में असमर्थ रहता है। तो हमें सूर्य कुंडली का भी महत्व देना चाहिए। ऋषियों ने यहाँ तक कहा है कि अगर सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली में, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में यदि लग्न चंद्रमा अधिक मजबूत है, चंद्रमा की स्थिति, लग्न कमजोर है और चंद्रमा की स्थिति अच्छा है, तो हमें चंद्र कुंडली को ही महत्व अधिक देना चाहिए। सूर्य कुंडली से आत्मबल का विचार किया जाता है, तो सूर्य कुंडली से भी जैसे हम लग्न कुंडली का विचार करते हैं, जैसे चंद्र कुंडली का विचार करते हैं, वैसे ही सूर्य कुंडली का विचार करना चाहिए। यहाँ पर गलतियाँ सबसे बड़े लोग क्या करते हैं, कुंडली का विश्लेषण करते समय भाव अलग होता है और राशियां अलग होती हैं। क्योंकि भाव मध्य अलग होता है, राशि अलग होता है। हाउस जो होता है, भाव जो है फिक्स होता है, लेकिन राशियां फिक्स नहीं होती हैं, राशियां की डिग्री होती हैं। वह राशियां जो है यहाँ 10 डिग्री का भी हो सकता है, 0 डिग्री का भी हो सकता है। लग्न जो है हमारा 5 डिग्री का भी हो सकता है और 30 डिग्री का भी हो सकता है। उसी तरह से कभी भी
राशि और हाउस को एक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि 12 राशियां और 12 हाउस है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और लोग जो है भाव को ही राशि समझ लेते हैं, जबकि वो बिल्कुल अलग है। दूसरी बात, हमें जो है ग्रहों पर बल देना चाहिए। ग्रहों के साथ साथ हमें, जैसे यहाँ पर व्यक्ति के शारीरिक किस तरह से उसकी क्या रूप रंग होगा, किस तरह से उसका शरीर स्वास्थ्य होगा, इसका विचार करते समय यहाँ पर मंगल शुक्र के साथ साथ हमें इस राशि का विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कन्या राशि है और हम राशियों को भूल जाते हैं। हम सिर्फ ग्रहों की दृष्टियाँ और ग्रहों के एस्पेक्ट पर ही रह जाते हैं। सदैव हमें सबसे पहले राशि के गुण धर्मों को दिमाग में रखना चाहिए और राशि के गुण धर्मों का ख्याल रखना चाहिए। लग्न कुंडली हो तो लग्न कुंडली में लग्न के साथ साथ यहाँ पे जैसे कन्या राशि का ये लग्न है, तो बुध का भी विचार करना चाहिए। बुध कहाँ पे स्थिति है, बुध किसके साथ बैठा है, बुध किस राशि में बैठा है। बुध किस राशि में बैठा है, वह राशि पुरुष राशि है, स्त्री राशि है, वह राशि किस तत्व का है, अग्नि तत्व का है कि जल तत्व का है कि वायु तत्व का है या पृथ्वी तत्व का है। तत्वों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। गलतियां हम कर देते हैं, सिर्फ ग्रहों को देख करके, ग्रहों की दृष्टियां देख करके सारा प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन हम मूल तत्वों को भूल जाते हैं। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले हमें राशि का व्याख्या करना चाहिए, उस राशि के स्वामी की व्याख्या करना चाहिए, उस राशि के क्या गुण धर्म है उसकी व्याख्या करना चाहिए। अगर इस तरह से आप कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो कभी भी आप गलत नहीं होंगे, क्योंकि ज्योतिष गणित पे आधारित है और गणित कभी गलत नहीं होता, क्योंकि ज्योतिष के 3 अंग हैं। ज्योतिष के 3 अंग हैं। होरा कुंडली के, होरा के अंतर्गत यह कुंडली निर्माण आता है। दूसरा होता है, दूसरी जो है, जब भी कुंडली देखें तो मन में हमें काल पुरुष की कुंडली सदैव ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह से कुंडली विश्लेषण यदि आप करेंगे तो किसी तरह का कोई गलती होने की संभावना नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं। धन्यवाद। हरि ओम।